नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश द्विवेदी आपके लिए लेके आया हूँ समय और कार्य का अगला लेक्चर। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे काम छोड़ के जाने वाले क्वेश्चनों का टाइप। तो बिना किसी देर के हम लोग स्टार्ट करते हैं। बस शर्त ये है कि जिन्होंने पिछली वीडियो समय और कार्य के नहीं देखे, पहले वो पिछले वीडियो देखें, फिर इस वीडियो को देखें, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा और अच्छे समझ में आएगा। जिन्होंने वो वीडियो देखे हैं वो एक बार फिर से देख के इस वीडियो पे आएँ तो आपको और अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। क्योंकि जब वीडियो में गैप हो जाता है तो ये प्रॉब्लम जाती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि पिछली अप्रोच ही यहाँ अप्लाई होगी और वो अप्रोच अगर आप भूल गए होंगे तो यहाँ मैं डायरेक्ट अप्लाई करूँगा तो दिक्कत जाएगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन है कि ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, जबकि बी उसी काम को 25 दिन में कर सकता है। दोनों ने मिलकर 5 दिन काम किया, फिर बी काम छोड़कर चला गया। बचा काम ए कितने दिनों में कर देगा? ये क्वेश्चन है, देख पा रहे हो गया। अब हम लोग ऐसे क्वेश्चन में क्या अप्रोच लगाते हैं, कैसे करते हैं, ये आपको पता होगा कि सबसे पहले क्या करते हैं। सबसे पहले बनाते हैं काम। काम कैसे बनाते हैं मैं बिल्कुल बताऊंगा। जिसको फिर मैंने पिछले वीडियो देखेगा बोल देता हूँ मन में कि हम लोग एलसीएम मेथड लगाते हैं। और काम कैसे बनाते हैं, दोनों संख्याओं का लेते हैं एलसीएम, तो यहाँ काम बन जाएगा 100। फिर जो काम कर रहे हैं उनका एक दिन का काम निकालते हैं। एक दिन का काम कैसे निकालते हैं, काम में दिन का भाग देते हैं। तो कहेंगे ए का एक दिन का काम, ए 100 काम करने 20 दिन लेता है, एक दिन में कितना काम करेगा? 5। बी वही 100 काम करने 25 दिन लेता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा? 4। अब मैं ये डाइट कर रहा हूँ, जिस भी स्टूडेंट को इस बात समझ में ना आए तो प्लीज़ 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 पिछला वीडियो देखें, क्योंकि ये यहाँ पर अपन वो चर्चा करेंगे तो वो मीनिंगलेस हो जाएगी, टाइम बर्बाद होगा, आपको लगेगा सवाल छोटा ही नहीं हो पा रहा है सवाल में, जबकि कुछ नहीं करना है। अब हम लोगों ने जैसे ही एक दिन का काम निकाला तो क्वेश्चन की कंडीशन है कि दोनों ने मिलकर 5 दिन काम किया, तो हम लोग ए और बी का 5 दिन का काम निकालेंगे साथ, ठीक है। तो ए पर डे कितना काम कर सकता है, आपके पास है 5, और बी कितना कर सकता है 4। तो अपन कहेंगे 5 दिन में कितना करेगा? 5 और 4 9 के हिसाब से, तो 9 पना 45। 5 4 9 9 पना 45 काम हो जाएगा। अब बचा काम कितना? आप कहोगे बचा काम कितना? टोटल वर्क था 100 में से 45 काम हो चुका है 5 दिन में, बचा हुआ काम आपका है 55। ये 55 काम किसे करना है? ये 55 काम करना है अब ए को, क्योंकि अब बी तो चला गया आपका। तो आप कहोगे सर 55 काम ए को करना है, और ए जो समय लेगा 55 काम करने के लिए वो कितना लेगा? ए की पर डे काम करने की कैपेसिटी है 5, तो 55 काम करने के लिए कैसे करेगा? 55 से को 5 से भाग कर दोगे, आंसर आ जाएगा 11। क्या आप समझ पाए? उम्मीद करता हूँ समझ में आया। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता था, बी उसे 25 दिन में कर सकता था। दोनों ने मिलकर 5 दिन काम किया, बचा हुआ काम ए कितने दिन में समाप्त करेगा? तो इसको कैसे लगाया अपन ने कहा कि सबसे पहले वहाँ काम क्या है, तो काम निकाला। फिर जिन लोगों ने वहाँ काम किया है उनकी वर्क कैपेसिटी निकाली। एक दिन में वो 5 काम करेगा, एक दिन में वो कितना करेगा? 4, ठीक है। अब जो शर्त है क्वेश्चन की वो अप्लाई कर दी। ए और बी मिलके 5 दिन काम करते हैं, तो ए और बी का 5 दिन का काम निकाला। ए और बी साथ मिल जाएं तो 5 काम ये और 4 काम, यानी 9 काम करेंगे, और 5 दिन में कर लेंगे 9 पना 45। 45 काम कर लेंगे, और ये 45 काम कर लेंगे, ये 45 काम कर लेंगे, तो ये 45 काम कर लेंगे तो काम बचेगा वहाँ पे 100 में से गया 45 55। अब ये 55 रिमेंबर काम ही कौन करेगा? ए। तो टाइम कैसे लगता है, आप उनके काम में उनके दिन का क्या कर देते हो? एक दिन के काम का भाग दे देते हो। तो 55 में जैसे ही 5 से भाग दिया, 55 काम होगा, लेकिन पर डे 5 के हिसाब से होगा, तो कितना समय लग जाएगा? 11 दिन। 11 दिन अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। ज़्यादा फास्ट हो गया हो तो इसको एक बार फिर से देख लेना। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि ए अकेला किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, बी अकेला उसे 18 दिन में कर सकता है, वे दोनों साथ में 2 दिन काम करते हैं।
साथ में 2 दिन काम करते हैं, फिर एक काम छोड़ चला जाता है, शेष काम बी कितने दिन में करेगा। ठीक है, अब अपन बिल्कुल शॉर्ट में बात करेंगे, जल्दी लगाएंगे इसको। ए किसी काम को कर सकता था 12 दिन में, बी कर सकता 18 दिन में, दोनों मिलकर 7 काम किया। तो सबसे पहले अपन लगाएंगे वर्क, टोटल वर्क कितना है। तो जो 12 और 18 का एलसीएम कितना आ जाएगा, आप कहोगे 12 और 18 का एलसीएम ले लो आप सर 48 नहीं, कितना लेने पर 72, 36 से काम 18 36, 36 से काम बन जाएगा। ठीक है, तो टोटल वर्क 36 मान लिया। वर्क कैपेसिटी पर डे एवरी डे की, तो ये 12 36 3 काम करेगा और 18 36 कितना काम करेगा, 2 काम करेगा। ठीक है, कंडीशन क्या है कि दोनों मिलकर 2 दिन काम करते हैं। दोनों मतलब ए और बी दोनों मिल जाएं और 2 दिन काम करें, तो ए और बी दोनों मिल जाएं तो ए करेगा पर डे 3 काम और बी करेगा 2 काम, और दोनों मिल जाएंगे तो फिर 2 दिन में कितना काम होगा, 5 के हिसाब से 10 काम हो जाएगा। टोटल काम कितना है 36, जिसमें से 10 हो चुका है, बचा कितना 26। ये 26 काम किससे कराना है अपन को, बी से कराना है। बी से कराना है, बी पर डे कितना काम कर सकता है 2। 26 काम करने कैसा मिलेगा, तो इसका टाइम निकालेंगे अपन अगर, तो टाइम कितना निकलेगा 26 में 2 से भाग कर देंगे, कितना निकलेगा 13 दिन। आंसर आ जाएगा, जल्दी हो गया। वैसे देख लो, पिछला क्वेश्चन हमने आराम से पढ़ा था ये कि ए किसी काम को 18 दिन में 12 दिन में कर सकता है, बी कर सकता है 18 दिन में। शर्त क्या है, दोनों ने मिलकर 2 दिन साथ में काम किया था, फिर ए चला गया था, बचा काम बी ने कितने दिन में ख़त्म किया। तो अपन ने क्या किया, टोटल वर्क माना, वर्क कैसे, एलसीएम लेके 18 12 का। अब उनका पर डे काम करने की कैपेसिटी 36 काम कोई 12 दिन में कर सकता है तो पर डे करेगा 3 काम, और 36 ही काम कोई 18 दिन में कर सकता है, पर डे करेगा 2 काम। कंडीशन क्या है, दोनों को साथ में 2 दिन लगाओ, तो दोनों को साथ 2 दिन लगा दिया। ये पर डे 3 काम करेगा, बी करेगा 2 काम, दोनों मिल जाए 5 काम होगा, 2 दिन में कितने काम, 10 काम हो जाएंगे। बचा काम कितना 36 में से 10 घटा दिए 26। ये 26 काम किससे कराना है अपन को, ये 26 काम कराना है अपन को बी से, तो बी का टाइम क्या होगा, 26 काम है पर डे 2 के हिसाब से करेगा तो कुल 13 दिन उसको लग जाएगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, मज़ा आएगा आपको। आइए एक क्वेश्चन इस तरीके से और लगाते हैं और इसको मिटाते हैं। चलिए मिटा देते हैं इसको सीधे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। ए किसी काम को 21 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को 42 दिन में कर सकता है। ठीक है, दोनों ने मिलकर 7 दिन तक काम किया, 7 दिन काम किया दोनों ने। फिर 7 दिन काम करने के बाद बताइए काम का कितना भाग हो गया। ठीक है, कितना भाग हो गया, ऐसे ही पूछ सकता है आपसे। ठीक है, अब भाग आप जानते हैं कि नहीं देखते पर वो भी। ए किसी काम को कर सकता है 21 दिन में, बी कर सकता है 42 दिन में, तो टोटल काम वहाँ बनाएंगे अपन। तो काम यानी वर्क कितना हो जाएगा 21 42 का एलसीएम 42। अब उनके पर डे काम करने की कैपेसिटी, ए की 21 दूनी 42 और बी की 1। दोनों मिले और कितने दिन काम किया 7 दिन, तो 7 दिन में ए और बी का काम 7 2 + 1 3 7 21 काम हो गया। तो बताइए कितना हिस्सा हुआ। अब आपको इसमें बताना है कितना भाग काम हो गया। तो जब भी किसी आपको काम का भाग निकालना है तो आपको याद रखना है कि जब भी हम काम का हिस्सा या भाग निकालेंगे तो जितना काम हो चुका उसको बटे कर देंगे किसमें, टोटल वर्क से। कितना भाग, 21 काम हो चुका है 42 में से, यानी आपने आधा काम क्या कर लिया, फिनिश कर लिया। आधा काम आपका हो चुका है और बचा भी कितना काम होगा, आधा। तो जब भी भाग निकालते हैं किसी भी चीज़ का तो भाग निकालने में जैसे नंबर देते ना एग्जाम में, एग्जाम नंबर देते आप 10 में से 5 नंबर कैसे देते अपन, 5/10 कितने नंबर आए, ऐसे ही भाग निकालते हैं कि यार 21 काम हो चुका है कितने में से, 42 में से, तो 21/42 जैसे नंबर देते हैं वैसे ही काम को क्या निकालते हैं,
भाग निकालते हैं, तो आपने भाग कैसे निकाला बस उस पर ध्यान रखना। बाकी पूरा क्वेश्चन वैसे ही लगेगा जैसे कि आप लगाते हैं। ना समझ में आए वीडियो को आप रिवर्स कर सकते हैं या फिर से देख सकते हैं। चले आगे अगला क्वेश्चन, इसको मिटा दूं, मैं डायरेक्ट मिटा दूं। देखें अगला क्वेश्चन। ए किसी काम को 24 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 9 दिन में ख़त्म कर सकता है, जबकि सी उसी काम को 12 दिन में ख़त्म कर देता है। अब शर्त क्या है, बी और सी कार्य प्रारंभ करते हैं, 3 दिन के बाद वह काम छोड़कर चले जाते हैं, शेष काम ए कितने दिन में ख़त्म कर देगा। ठीक है, अब ज़्यादा डिटेल में चर्चा नहीं करेंगे, शॉर्ट में काम करेंगे। क्या है काम, वहाँ कितना बनेगा 24, 9 और 12 का एलसीएम, तो कितना ले लें 24, 9, 12 का एलसीएम 72 ले लें। क्या 36, 72 सही रहेगा। टोटल वर्क कितना हो गया 72। अब ये एवरीडे कितना काम कर सकते हैं, ये करेगा कितना 24, 3, 72, 9, 8, 72, ठीक है, और 12, 6, 72। ठीक है, कंडीशन क्या है कि पहले ए और बी बी और सी काम प्रारंभ करते, तो अब यहाँ काम करना है बी और सी को कितने दिन करना है 3 दिन। तो हम कहेंगे 3 दिन में बी पर डे कितना काम करता है 8 और सी कितना करता है 6, तो 8, 6, 14 और 14, 3, 42 काम हो जाएगा। ठीक है, 42 काम हो जाएगा। बचा काम कितना, तो आप कहोगे सर 72 काम है और 42 हो गया 0, 3, 30 काम बचा। ये 30 काम किसे करना है, अब ए को करना है, तो ए का टाइम कितना हो जाएगा 30 काम करना, और पर डे होगा 3 के हिसाब से, तो कुल कितना टाइम लगेगा ए को। बचे काम को करने में ए को 10 दिन लगेंगे, 10 दिन अपना आंसर हो जाएगा। तो ये 3 पर आधारित हो गया आपका। देख लो फिर से, ए किसी काम को 24 दिन में कर सकता है, बी कर सकता है 9 दिन में, सी कर सकता है 18 दिन, सॉरी 12 दिन। तो टोटल काम 72। ए पर डे 3 काम करेगा, बी 8 काम करेगा और सी 6 काम करेगा। शर्त क्या है, पहले बी और सी लगते हो 3 दिन तक काम करते हैं, तो मैंने निकाला बी और सी का 3 दिन का काम। ये 8 करेगा, 6 करेगा, 3 दिन में कितना होगा 42। बचा काम कितना, टोटल 72 में से 42 घटा दिया अपन ने 30। ये 30 काम किससे कराना है ए से, तो ये कितना टाइम लेगा, ए का टाइम निकालने के टोटल काम और उसके पर डे के काम की कैपेसिटी से क्या कर दिया अपन ने, भाग दे दिया, तो ए का टाइम निकाला है। ठीक है, आ गया ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जहाँ भी प्रॉब्लम जाए कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर देना, और कमेंट्स के साथ साथ पिछली वीडियो जरूर देख के इसको देखना। लगे कि थोड़ा भी कम समझ में आ रहा है, जल्दी से पिछली वीडियो देख डाले आपने, फिर इसको देखा, आपको सब रिकवर हो जाएगा और सब समझ में आएगा आपको। ठीक है, अगर कम अच्छा लगे तो बता देना, मैं इस पर वीडियो और बना दूँगा। कोई भी वीडियो आपको कम अच्छा लगे कि सर इसमें थोड़ा कम समझ में आया, आप कमेंट्स कर देना, मैं उसके लिए एक वीडियो और बना दूँगा। तो आइए इसको रफ करते हैं, मिटाते हैं। ऐसा एक सवाल और लेते हैं, मतलब सवाल यही रहेगा, थोड़ा टाइप दूसरा रहेगा, तो सीधे मिटा दें। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन कि ए और बी अलग अलग किसी काम को 20 दिन और 30 दिन में कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन कुछ समय बाद बी काम छोड़ के चला गया, बी छोड़कर गया। बचा काम ए ने 10 दिन में कर लिया। बचा हुआ काम ए ने कितने दिन में कर लिया, 10 दिन। ठीक है, तो बताइए कि बी अकेला इसमें कितने दिन तक लगा रहा। ठीक है, क्या करेंगे अपन, वही घिसा बेटा डायलॉग। पहले वर्क कितना हो जाएगा आपका, वो 60, अब चर्चा करनी होती है 60 हो जाएगा। वर्क कैपेसिटी 60, ब्लैक से अच्छा दिखेगा, चलो ब्लैक से लगा दे रहे, बोल दिया करो कि वर्क कैपेसिटी कितनी 60, टोटल 60 काम है। कैसे, एलसीएम बोलते जाएंगे हम। अब एवरीडे ये वाला पर डे 3 काम करेगा, ये कितना करेगा 2,
कैसे, अब पता है आपको। अब कंडीशन क्या है कि दोनों ने मिलकर 7 काम किया, लेकिन कितने दिन किया ये नहीं बताया अपन को। तब हम क्वेश्चन वहाँ से उठाएंगे जहाँ से कोई न्यूमेरिक वैल्यू होगी। न्यूमेरिक वैल्यू किसकी है कि दोनों ने मिलकर काम किया, फिर बी छोड़ के चला गया, बचा हुआ काम ए ने 10 दिन में कर लिया। तो हम पहले देखेंगे ए 10 दिन में कितना काम कर सकता है। ए की न्यूमेरिक वैल्यू है मेरे पास, तो ए 10 दिन में कितना काम कर सकता है। ए पर डे काम करता है 3, अगर ए को 10 दिन का काम निकालोगे आप तो 3 × 10 यानी कितना 30 काम हो जाएगा। ठीक है, टोटल काम कितना है 60 में से 30 हो गया, तो रिमेंबर काम कितना बचा 30। ये किससे कराना है, इन दोनों से मिलके, क्योंकि शुरुआत में दोनों ने मिलके काम किया था ना। तो मैंने उल्टा लगा लिया कि यार 10 दिन तक ए लगा रहता तो कुल काम का कितना हो जाता, भाग 30 हो जाते अपने, टोटल भाग 30 हो जाता। तो इसका मतलब है कि जब ये छोड़ के गए थे उसके पहले भी काम कितना हो चुका था 30, लेकिन ये 30 काम इन लोगों ने साथ में किया और ये दोनों साथ में मिल जाएं तो पर डे कितने काम होंगे 5। तो 30 काम होने के लिए कितना दिन लगा होगा, 5 छक्का 30, 6 दिन। यानी बी उस काम पे कितने दिन लगा रहा, बी का टाइम निकला आपका 6 डेज, 6 दिन। फिर से एक्सप्लेन कर दूं, हाँ या नहीं, फिर से कर देता हूँ कि ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 30 दिन में कर सकता है। शर्त क्या है कि दोनों ने मिलकर साथ में काम किया और कुछ समय बाद बी काम छोड़ के चला गया। बचा हुआ काम ए ने 10 दिन में क्या कर दिया, फिनिश कर दिया। तो आपने कहा कि सर वहाँ पे काम कितना होगा 60, क्लियर है। कैपेसिटी, वर्क कैपेसिटी एवरीडे की, ये 3 काम करेगा, ये 2 काम करेगा। ठीक है, यहाँ तक। अब कंडीशन क्या है, न्यूमेरिक वैल्यू इनकी नहीं है कि इन दोनों ने साथ में कितने दिन काम किया और कितने दिन बाद बी भाग गया, ऐसा कुछ नहीं है। बचा हुआ काम 10 दिन में ए ने कर लिया। तो अपन ने यहाँ लगाया कि ए 10 दिन में कितना काम कर सकता है, ए पर डे 3 काम करता है, 10 दिन में कितना कर सकता है 30। तो बचा कितना काम, 60 में से 30 घटा दिया, बचा काम 30। यही 30 काम दोनों ने साथ में मिलकर किया होगा, यही 30 काम दोनों ने साथ में मिलकर किया होगा। इसीलिए ये बचा हुआ काम दोनों के मिलकर साथ के काम से अपन ने डिवाइड कर दिया, 5 से 30 को काट दिया, कितना आ गया 6 दिन। तो बी उस पर कितने लगा रहा 6 दिन ए के साथ। फिर ए ने 10 दिन और काम किया, इस तरह काम कितने दिन चला 16 दिन। ठीक है, 16 दिन में 6 दिन किसने काम किया, बी ने, और 16 दिन किसने काम किया, ए ने। कन्फ्यूज तो नहीं होगा तो कमेंट्स कर देना आप। चलते हैं आगे, मिटाते हैं इसको, एक सवाल और लेते हैं। आइए, बिल्कुल सेकंड में सवाल होंगे। आइए एक क्वेश्चन और लगाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ए अकेला किसी काम को कर सकता है 45 दिन में, जबकि बी कर सकता है 40 दिन में। दोनों ने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन कुछ समय बाद ए छोड़कर चला गया। बचा हुआ काम बी ने 23 दिन में खत्म किया। तो बताइए ए ने कितने दिन के बाद काम छोड़ा, ए ने कितने दिन के बाद काम छोड़ा। ठीक है, बता देंगे क्या, लगभग वही क्वेश्चन है। तो पहले तो वर्क कि टोटल वर्क कितना होगा, 45 और 40 का एलसीएम 360। जिसे एलसीएम लेने में प्रॉब्लम जाए ना, एलसीएम एक्स पढ़ा चुका हूँ मैं, वहाँ देख लेना। वर्क कैपेसिटी 45 पर डे कितना काम करेगा, 4 है ना, ये 8 सॉरी, और ये करेगा 9 है या नहीं। 45 से भाग करोगे आप तो 9 पना 45, दिखा देता हूँ मैं, 360 में से भाग करोगे तो 9 चौको 36, 9 पना 45, पना 40, और 40 से भाग करोगे तो 4 नाम 36 तो होता ही है। गुस्सा होने लगते हो कि कैसे आ गया ये। ठीक है, तो ये पर डे एवरीडे 8 काम करेगा और ये कितना करेगा, बी 9। शर्त क्या है कि दोनों ने मिलकर कुछ दिन काम किया था। अब कुछ दिन को क्या कहते हैं, 2 दिन, 4 दिन, 8 10 दिन, कुछ नहीं पता।
तो दोनों ने मिलकर कुछ दिन काम किया। अब कितने दिन काम किया ये बिल्कुल नहीं पता अपन को, तो अपन ने क्या किया, अपन ने कहा कि सर कुछ दिन को छोड़ते हैं, बचा हुआ काम बी ने ख़त्म कर दिया 23 दिन में, तो हम बी का पहले 23 दिन का काम निकाल लेते हैं। ठीक है, तो आपने कहा सर बी पर डे 9 काम करेगा, तो 23 दिन में कितना काम कर लेगा, आपने कहा 9 3 27 और 9 दूनी 18, 18 और 2 20, 207 काम। आपने कुल दिया था 360 काम, जिसमें से 207 काम निपटा दिया इन लोगों ने, केवल बी ने, यानी कितना बचा 3 और यहाँ पे हो जाएगा 5 और यहाँ पे हो जाएगा 153। गलत तो नहीं कर दिया मैंने, 153 काम बचेगा। 153 काम में ए और बी दोनों लगे होंगे। क्वेश्चन में क्या है, ए और बी दोनों साथ में लगे थे, फिर ए ने काम छोड़ा था। तो अब 153 काम को करने में ए और बी दोनों ने भाग लिया होगा, और ए और बी दोनों भाग लें तो 8 + 9 = 17 काम करेंगे, और 17 काम करेंगे। और काम टोटल कितना है आपका, टोटल काम है 153, तो 17 के हिसाब से कितना समय लग जाएगा, 17 के हिसाब से आपको लग जाएगा कितना समय, टेबल पढ़ लो जल्दी से, 17 9 153 यानी 9 दिन। है ना, फिर से समझा दूँ एक बार, फिर से बता देता हूँ कि क्वेश्चन क्या था। इसी क्वेश्चन को मैं दोबारा फिर से लगा देता हूँ, थोड़ा सा एलसीएम अलग सा था ना, इसलिए कि ए किसी काम को करता है 15 दिन में, बी करता है 40 दिन में, दोनों ने मिलकर साथ में कुछ दिन काम किया, फिर ए काम छोड़ के चला गया, बचा हुआ काम बी ने 23 दिन में ख़त्म कर दिया। तो आपने कहा सर कि बचा हुआ काम अगर बी ने 23 दिन में ख़त्म किया तो पहले वहाँ पे काम कितना था, तो अपन ने कहा 360, कैसे पता है आपको। अब इनकी पर डे कैपेसिटी पहले वाली कितनी हो जाएगी, आप कहोगे 8, दूसरी वाली कितनी हो जाएगी 9। हमारे पास न्यूमेरिक वैल्यू किसकी है, बी की, तो बी 23 दिन काम करे, तो 23 दिन काम करे, तो बी से 23 दिन काम कराया अपन ने, तो बी पर डे 9 काम करेगा, 23 दिन में कितना काम कर देगा, आपने कहा था 207। कैसे आया, तो गुणा करके, है ना, ये 207 काम करेगा। बचा कितना काम, बचा काम आपका, आपने कहा 360 में से हम 207 घटा दे रहे हैं, यानी 153। ये 153 काम किसने, ए और बी ने साथ में किया था। ए और बी साथ मिल जाएं तो पर डे काम होगा 17 के हिसाब से, कुल काम 153 बचा हुआ है। तो कितना टाइम लगेगा, टाइम लगेगा ए और बी को 153/17 यानी 9 दिन। 9 दिन इन लोगों ने साथ में काम किया होगा। तो ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा, 9 दिन साथ में काम करने के बाद छोड़ा, यानी आंसर आ जाएगा 9 डे। ठीक है, तो इसमें 4 5 6 क्वेश्चन जितने भी हो गए हैं अपने, पहले अपन को सीखेंगे, उसके बाद अपन बढ़ेंगे आगे। बहुत सारे क्वेश्चन हैं अभी जो अपन को लगाना है, सीखना है। हो सकता है कि वीडियो थोड़ा सा लेट मैंने आपको दिया, तो पिछले क्वेश्चन थोड़ा सा भूल गए हों, तो आप पिछले वीडियो देख लेना और फिर इसको देखना, बहुत मज़ा आएगा आपको, बहुत अच्छे समझ में आएगा। पिछली वीडियो जिसके कंप्लीट नहीं होंगे उसको ये थोड़ा सा परेशान कर सकता है। अगर कुछ कमी लगे इसमें तो आप कमेंट्स कर देना, हम इस पर वीडियो और बना देंगे। और जो अगर इसके बाद जो वीडियो आएगा वो उसमें और अच्छे क्वेश्चन आएंगे, और अच्छे लेवल के क्वेश्चन आएंगे, काम बीच में छोड़ के जाने वाला जिसमें डेफिनेट वैल्यू नहीं दी जाएगी वो वाले टाइप आएंगे। तो इसके आगे पर और क्वेश्चन बने रहिए नालंदा एकेडमी चैनल पर, और ऐसे ही लाइक और शेयर करते रहिए। धन्यवाद।